Welcome to Purna's Paradise. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणास पैराडाइज में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपकी बिटिया के लिए ये हुडेड स्कार्फ बना के लाई हूँ। मुझे वो आपको ये जरूर पसंद आएगी। देखिए इसकी बनावट कैसी है। ये हमारे सर के ऊपर का ये हुड और ये नीचे स्कार्फ का काम करेगा। एक ही में ये दोनों हैं। और लास्ट में मैं ये पॉम पॉम लगाई हूँ। अब मैं इसे आपको माप के दिखाती हूँ। ये ऊपर से पूरी इसकी लेंथ दिखाती हूँ। नाइन्टी 7 सेंटीमीटर है। 96 97 मापने में एक आध इंच 1-2 सेंटीमीटर कम ज़्यादा हो सकता है। इसकी ये ऊपर हुड की लंबाई ये करीब 20 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई। और ये चौड़ाई यहाँ ये भी हमारी 20 से 20.5 सेंटीमीटर है। वन पीस में बड़े आसानी से ही बन जाती है। ये तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसे बनाने के लिए मैं बर्धमान की ये ऊन और 9 नंबर की सिलाई ली हूँ। इस ऊन को मैं 10 नंबर की सिलाई से भी बनाती हूँ, लेकिन ये थोड़ी लूज रहने से अच्छी रहेगी, इसीलिए मैं इसे 9 नंबर की सिलाई से और कुछ मार्कर की जरूरत होगी। तो इसे यहाँ स्टार्ट करती हूँ। इसे बनाने के लिए सबसे पहले 2 3 4 5 और ये 6 फंदे से स्टार्ट कर रही हूँ। ये फर्स्ट में सीधी बुनाई होगी। 1 2 3 फंदे सीधे, सामने धागा, ये तीनों फंदे को बिना बनाए उतार ली। ये दूसरी सिलाई, धागा हमारा अब हो गया। इसी धागे से मैं ये 3 फंदे बनाऊंगी। 1 2 3 बनाने के बाद फिर धागा को सामने ले आई और फिर ये तीनों फंदे को उतार ली। ये दूसरी सिलाई है। फिर धागा हमारा उसी साइड है जहाँ सीधा बनाना है। 1 2 3 बनाने के बाद धागा सामने और ये 3 फंदे बिना बिने उतार ली। ये तीसरी सिलाई थी। फिर 1 2 3 धागा सामने, ये चौथी सिलाई। ये हमारी 5वीं सिलाई। 1 2 3 फंदे सीधे, धागा सामने, 3 फंदे को बिना बनाए उतार लिए। फिर 1 2 3 फंदे सीधे, धागा सामने से बिना बनाए उतार लिए। हमारी 5 सिलाई हो गई है।
ये छठी सिलाई है। 2 3 3 बेनी, होने के बाद ये ये उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है। इस सिलाई को मैं जैसे बना रही थी बिल्कुल वैसे बनाऊंगी। सीधी साइड में आके फिर धागा सामने ले आई, 3 फंदे बिना बुने उतार ली। ये हमारी छठी सिलाई है। यहाँ एक मार्कर मैं पहले लगाती हूँ। ये हमारी सीधी साइड है और ये मार्कर है। ये सीधी साइड होगी, हर समय यहाँ पे ही फंदे बढ़ेंगे। ये 1 2 और ये तीसरा फंदा है। तीसरे में एक फंदा, तीसरा फंदा बनाई और एक फंदा यहाँ बढ़ा ली। बढ़ाने के बाद धागा सामने, ये तीनों फंदे को बिना बनाए उतार लिए। तो ये इस सिलाई में हमारे फंदे बढ़े हैं। अब इसके बाद मैं 5 सिलाई गिनती करके बनाऊंगी। पहला फंदा सीधा, दूसरा भी सीधा, तीसरा भी सीधा। अब एक फंदा जो बीच में बढ़ा हुआ है वो भी सीधा, और ये 3 फंदे जो है फिर धागा सामने, 3 फंदे को बिना बनाए उतार ली। तो एक सिलाई फंदे बढ़ाने के बाद बनाई। ये दूसरी सिलाई है। 1 2 3 फंदे सीधे, ये चौथा भी सीधा, धागा सामने, ये 3 फंदे को बिना बनाए उतार ली। ये तीसरी सिलाई। 1 2 3 फंदे सीधे, चौथा भी सीधा और धागा सामने, ये चौथी सिलाई। 1 2 3 फंदे हमारे सीधे, 4 फंदे सीधे और 1 2 3। ये 5वीं सिलाई। इसमें भी 1 2 3 फंदे और 4 फंदे सीधे, धागा सामने, ये 5वीं सिलाई हो गई। ये हमारी छठी सिलाई है। 5 सिलाई के बाद ये छठी सिलाई में फिर यहाँ पे मैं एक बार एक मार्कर यहाँ लगाती हूँ। ये 1 2 3 फंदे सीधे, सॉरी 3 फंदे सीधे, एक फंदा यहाँ बढ़ाऊंगी। ये सीधी साइड है। ये मार्कर, पहला मार्कर मैं यहाँ लगाई थी। एक फंदा यहाँ बढ़ाई। बढ़ाने के बाद ये दूसरा फंदा भी बनाई। 3 फंदे हमारे लास्ट में रहेंगे। धागा सामने, 3 फंदा बिना बनाए उतारी। तो इस सिलाई में हमारे फंदे बढ़े हैं। इसके बाद फिर देखिए 1 2 3 फंदे सीधे, 4 और ये 5, 2 फंदे बढ़े। एक यहाँ बढ़ाई थी, फिर एक बढ़ाई। तो फंदे बढ़ाने के बाद ये पहली सिलाई है। धागा सामने, 3 फंदा बिना बनाए उतारी। ये एक सिलाई। फिर ये दूसरी सिलाई है। 1 2 3 4 5, फिर धागा सामने, 3 फंदे को बिना उतारी।
तो ये 2 सिलाई हो गई। फिर 1 2 3 फंदे सीधे, 5 फंदे, 2 और बढ़े, 5 फंदे सीधे, धागा सामने, 3 फंदा बिना बुने उतारी। तो हमारी 3 सिलाई हो गई। 1 2 3 4 5, 5 फंदे सीधे, धागा सामने, 3 फंदा बिना बनाए उतारी। ये जो धागा सामने रहता है इसी से हमारे फिर बुनाई होती है। तो 4 सिलाई हो गई। 3 4 5, फिर धागा सामने, 3 फंदा बिना बुने उतारी। दो 3, यहाँ देखिए, इसके बाद 3 चेन है, मतलब 5 सिलाई हो गई। अब यहाँ फिर फंदे बढ़ेंगे, 3 के बाद ही हमारे फंदे बढ़ते हैं। 2 फंदे ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, ये तीसरा है। सारे फंदे सीधे, धागा सामने, ये 3 फंदा बिना बनाए उतारी। तो यहाँ 1 फंदा भी फिर मैं बढ़ाई हूँ। क्योंकि बिनाई करते समय भूल होती है। तो ये हमारी पहली सिलाई है। 1 2 3 4 5, ये 6 फंदे सीधे, धागा सामने, बिना बनाए उतारे। ये 1 सिलाई, ये दूसरी सिलाई है। 2 3 4 5 6, धागा सामने, 3 फंदा बिना बुने उतारी। 2 सिलाई, ये तीसरी सिलाई है। 1 2 3 4 5 और एक 6 के बाद धागा सामने, 3 फंदा बिना बुने उतारी। 3 सिलाई हुई। ये हमारी चौथी सिलाई है। 1 2 3 4 5 6, धागा सामने, 3 फंदा बिना बुने उतारी। 4 सिलाई। 1 2 3 4 5, एक 6 के बाद धागा सामने, ये 3 फंदा बिना बुने उतारी। यहाँ देखिए, चार सिलाई, 2 चेन बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6, 3 फंदा बिना बुने उतारे। यहाँ 1 2 3 चेन, 6 सिलाई हो गई है। यहाँ फिर यहाँ फंदे बढ़ाऊंगी। 1 2, ये 3, एक फंदा बढ़ा दी। हर 5 सिलाई के बाद हमारे फंदे बढ़ते हैं। ये फंदा यहाँ बढ़ रहा है, उसके बाद उल्टी सिलाई, सीधी सिलाई 2, फिर उल्टी सिलाई, सीधी सिलाई 4,
फिर उल्टी सिलाई 5, 5 के बाद छठी सिलाई सीधी साइड से हमारे फंदे बढ़ेंगे। हर बार यही करना है। इतने मार्कर की जरूरत नहीं है। ये 4 बार हमारे फंदे बढ़ गए। ये आप यहाँ भी देख सकती हैं। इसे मैं 6 फंदे से स्टार्ट की थी और अभी हमारे पास 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फंदे, 4 फंदे हमारे यहाँ बढ़ गए हैं। इसी तरह से अब ये देखिए, ये जो 3 फंदे मैं हर सिलाई के लास्ट में बिना बनाए उतारती हूँ और फिर उसे दूसरी सिलाई में सीधा बनाती हूँ। तो दोनों साइड हमारी ये इस तरह से ये 3 फंदे की ये चेन बनी हुई कितनी अच्छी लग रही है। इस तरह से हमारे फंदे भी बढ़ते जाएंगे और ये इस तरह से भी किसी में फंदे हमारे एक ही साइड बढ़ रहे, इस साइड हमारे फंदे नहीं बढ़ रहे हैं, सिर्फ एक साइड। ये सीधी साइड से देखिए, सॉरी यहाँ मैं खोल दी, इस लाल मार्कर में लगाई थी, ये सीधी साइड है। एक मार्कर हर समय लगा के रखना है। फंदे बढ़ाई हूँ तो 2 मार्कर की जरूरत हर समय होगी। तो ये इस साइड से हमारे फंदे नहीं बढ़ते, फंदे इस साइड से बढ़ते। तो ये हमारा सीधा रहेगा, इस साइड से ये इस तरह से टेढ़ा होगा, इस तरह से फैलेगा। इसी तरह से कुछ लंबा बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये बढ़ते जाएंगे। इसे मैं बढ़ाती रहूंगी, हर 5 सिलाई के बाद छठी सिलाई में ये बढ़ेंगे। और सीधी साइड से देखिए, ये एकदम सीधा है, इस साइड से हमारे फंदे बढ़ रहे हैं। तो इसे बढ़ाते हुए मैं 60-70 सेंटीमीटर तो कम से कम ये इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। फंदे हमारे उसी हिसाब से बढ़ते रहेंगे। इसे मैं ऐसे ही बना के आपको लगभग 70 सेंटीमीटर या कुछ कम ज़्यादा जो भी होंगे उतना मैं बना के इसी तरह से दिखाती हूँ। इसकी लंबाई मुझे जितनी चाहिए वो हो गई है। इसे मैं आपको माप के एक बार दिखाती हूँ। इसके स्केल से यहाँ से सेवन सेंटीमीटर सॉरी, यहाँ तक नहीं आ रहा है, ये थोड़ा खींच जाता है मापते समय। ये 74 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 74 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे इसकी चौड़ाई लगभग ये 19.5 सेंटीमीटर है। देखिए 20 में थोड़ी कम है, 19.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। यहाँ तक आने के बाद ये जो मैं हर 5 सिलाई के बाद एक एक फंदे एक साइड में बढ़ाती जा रही हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हुए एक एक फंदा हमारी हर
पांचवी सिलाई के बाद छठी सिलाई में एक ही साइड से बढ़ रहा है। यहाँ मैं भी मार्कर लगाती हूँ। ये यहाँ तक हमारे हो गए हैं बढ़ाने के लिए। और ये स्टार्टिंग के 6-7 सिलाई तो हमारी यहाँ पे सीधी सीधी है, तो ये 6 सिलाई को छोड़ के ये स्टार्टिंग ये पिन के एक और ऊपर वहाँ तक ये मार्क करके यहाँ तक, यहाँ से बीच में एक फंदा बढ़ा है तो अब दिख रहा है। यहाँ से मैं एक एक गार्टर स्टिच इस तरह से 1 2 3 4 ऐसे गिनते हुए यहाँ तक हमारे 150 गार्टर स्टिच हो गए हैं। ये 5 उसके बाद बने हैं और फंदे हमारे हो गए दोनों साइड के। ये 3 फंदे को इधर और इधर छोड़ के बीच के फंदे को मैं बता रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 का मतलब 48 फंदे हमारे बीच में हैं। ये आपकी ऊन पे और बिनाई पे डिपेंड करता है जो कितने फंदे रहेंगे। तो हमारे सर के पीछे से कान तक की ये चौड़ाई होगी। ऐसे 2 पार्ट अगर मिलते हैं तो वो कैप की तरह बनेंगे। तो ये आप जब बनाएंगे तो उसे आपकी बिनाई और ऊन पे डिपेंड करेगा, इससे 4 फंदे कम रखना है या इतना ही फंदा रखना है। तो यहाँ तक आने के बाद अब मैं फंदे बढ़ाना बंद कर दूंगी, अब फंदे नहीं बढ़ाऊंगी। यहाँ तक हमारे जो फंदे बढ़ने हैं बढ़ गए। अब अभी इस साइड आके इस साइड में मैं बताती हूँ। वहां तक की बुनाई करने के बाद दो तीन और सारे फंदे हमारे सीधे लास्ट तक सारे फंदे को बना के यहाँ आके फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ तक आने के बाद ये 3 फंदे को मैं नहीं बनाई। इस 3 फंदे को मैं एक मार्कर पे उतार के रख देती हूँ। ये उस साइड का के फंदे हैं तीनों, जिस साइड हमारे फंदे बढ़ रहे थे। मार्कर पे उतार दी। ये तो मैं जस्ट गिनती के लिए इसे लगाई थी। यहाँ तक हमारे 150 लाइन हुए थे, ये गार्टर स्टिच के लाइन। ये तीनों यहाँ उतार दी। अब इसे नहीं बनाना है। इस साइड जैसे बन रहा था बनेगा, इस साइड बस एक चेन की तरह बनता जाएगा। तो इसे बिना बनाए उतारी, सारे फंदे सीधे। ये आपको बना के दिखा रही हूँ, दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए, ये जो मैं उतारी इस ऑरेंज मार्कर पे, ये 3 फंदे उतारने के बाद अब
कोई फंदा इस साइड तो ऐसे भी नहीं बढ़ते थे, फंदे तो हमारे इसी साइड बढ़ते थे, तो कोई फंदा ना घटेगा ना बढ़ेगा, सिर्फ इसकी बुनाई होगी यहाँ से। ये कैप की जो हमारी बुनाई होगी, ये तो हमारे टेल हो गए उसके, ये ऊपर जो बुनाई होगी एकदम स्ट्रेट, ये लगभग 10-15 सेंटीमीटर या कुछ जितनी भी लगेगी, ये मैं बना के उतना देर सिर्फ दोनों साइड से ये सीधी सीधी बुनाई होगी। यहाँ जैसे हो रही थी ये साइड में, वो बिल्कुल वैसे होगी, यहाँ कुछ नहीं। मैं 2 सिलाई बना के फिर आपको एक बार दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये 4 सिलाई मैं बनाई हूँ, इधर जैसे बन रहे थे बिल्कुल वैसे ही है। ये मार्कर मैं हटा देती हूँ, इस मार्कर की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसके अंदर हमारे 3 फंदे हैं, और इधर देखिए ये एक चेन की तरह बाद में हमारी सिलाई में काम आएगा। तो अब ना कोई फंदा घट रहा है ना बढ़ रहा है, बस ऐसे ही सीधी सीधी बुनाई करनी है जितनी हमें हाइट चाहिए। ये हमारे गर्दन के पास के बाद कान से ऊपर जाने के लिए जितनी हाइट चाहिए उतना मैं बना के इसी तरह दिखाती हूँ। ये मार्कर पे 3 फंदा डालने के बाद इसकी सीधी सीधी बुनाई हुई है, कुछ नहीं की हूँ मैं। यहाँ से सेंटीमीटर से ये लगभग 15 सेंटीमीटर इसकी बुनाई हुई है, और सिलाई से मैं अगर जोड़ूं तो ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 27 28 29 30, ये 31वां है। 31 गार्टर स्टिच, 30 गार्टर स्टिच हो गई है, 31 मैं बना रही हूँ। अब यहाँ पे यहाँ तक आने के बाद अब मैं फंदे कम करूँगी। फंदे किस तरह से कम करूँगी, यहाँ तक तो बुनाई हो गई, यहाँ एक मैं इस मार्कर को लेके यहाँ लगाऊंगी, एक सिलाई बाद लगाती हूँ। ये एक और ये दो फंदे साइड के बनाने के बाद यहाँ 2 का 1 की, 2 का 1 करके पूरी सिलाई जैसे बनेगी यहाँ लास्ट में जैसे होगा वो करो। उसके बाद फिर उल्टी साइड से भी पूरी सिलाई बना के यहाँ आ जाओ। 2 का 1 करने के बाद पूरी सिलाई बनाऊंगी, उल्टी साइड भी बनाऊंगी, फिर सीधी साइड में हमारे फंदे कम होंगे। तो इस सिलाई को मैं सीधी साइड बना के फिर उल्टी साइड भी बना लूंगी, फिर दिखाती हूँ। यहाँ एक मार्कर लगा देती हूँ, ये हमारी सीधी साइड है, यहाँ आके ही फिर फंदे कम करूंगी। उल्टी साइड बना के मैं फिर सीधी साइड में आ गई। यहाँ भी 2, पहला फंदा तो बिना बनाए उतारी, दूसरा फंदा सीधा बनाने के बाद ये 2 का फिर 1 की, ये दूसरी बार 2 का 1 की, सिर्फ सीधी साइड में एक बार एक ही फंदा कम करना है। उल्टी साइड पूरा बनाते हुए फिर उसी जगह आके फिर सीधी साइड में मैं फंदा कम करूँगी। तो ये सिलाई पूरा करके फिर उल्टी साइड बना के सीधी साइड में आके दिखाती हूँ। फिर ये सीधी साइड आ गई, सीधी साइड 2 फंदे बनाने के बाद फिर 2 का 1, ये तीसरी बार मैं फंदे कम की हूँ। देखिए फ्रेंड, ये तीसरी बार फंदे कम की हूँ। इसी तरह से 10 बार या 11 बार
मैं इस तरह से फंदे कम करूँगी। एक फंदे कम करना मतलब 2 सिलाई, तो 10 या 11 बार, 10 बार भी करती हूँ तो 20 सिलाई इसकी बुनाई होगी। तो 20 सिलाई में 10 फंदे और कम करके 2 कर दी हूँ, 8 और करूँगी। ये तीसरी है तो 7 और करूँगी, करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इसे मैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार 12 टाइम्स इसे फंदे को कम की। तो यहाँ हमारे 12 फंदे कम हो गए हैं। होने के बाद फंदे कम करके इधर आई, इधर से फिर वापस आई। अब यहाँ से हमारे जो फंदे मैं कम की हूँ उतने फंदे ही मैं बढ़ाऊंगी। तो ये 12 फंदे मैं कम की, तो 12 फंदे को मैं बढ़ाऊंगी। देखिए, एक फंदा तो जैसे बनता है उसे बना ली। उसके बाद यहाँ एक मार्कर में मैं लगा देती हूँ। यहाँ से फंदे को मैं बढ़ाई हूँ। एक फंदा तो मैं सीधा बनाई, फंदे को गिराई नहीं, उसी में साइड से फिर एक फंदा और बनाई। तो एक फंदे हमारे यहाँ बढ़ गए हैं। तो एक फंदे यहाँ हमारे बढ़ गए। अब और सारे फंदे को मैं सीधा बना के फिर वहां से वापस उल्टी साइड बना के सीधी साइड में फिर आती हूँ। ये हमारी सीधी साइड है। सीधा बना, उल्टा भी बना के फिर सीधी साइड में मैं आके दिखाती हूँ। फिर ये सीधी साइड में आके पहला फंदा बिना बनाए उतारी, एक फंदा सीधा, फिर इस फंदे में एक फंदा बढ़ाऊंगी, एक सीधा, एक उसके साइड में एक फंदा बढ़ा दी। तो ये दूसरा फंदा है। फिर पूरी सिलाई सीधी जाएगी। ये 3 फंदे इसे जैसे सामने धागा करके ये 3 फंदे को उतार लेते थे। फिर ये उल्टी साइड 3 फंदे सीधे, और पूरी सिलाई हमारी सीधी जाएगी। इसे पूरी सिलाई बना के फिर दिखाती हूँ, सीधी साइड आके दिखाती हूँ। ये सीधी साइड, पहला फंदा बिना बनाए उतारी, एक फंदा सीधा, ये तीसरे फंदे में एक सीधा बनाई, धागा इसे गिराई नहीं फंदे को, इसी में फिर साइड से एक फंदा और ली। तो एक फंदे हमारे यहाँ बढ़ गए। ये तीसरा फंदा है। ये देखिए, ये यहाँ से इस तरह से मुड़ा हुआ है। अब यहाँ से ये धीरे धीरे फिर अपनी जगह पे, जैसे जितने फंदे कम हुए थे उतने ही फंदे हमारे बढ़ जाएंगे। तो ये भी के आकार में इस ढंग से बनेगा। इसमें
ये तीसरा फंदा बढ़ाई हूँ, 9 फंदे और बढ़ा के, तो हमारे 12 फंदे हो जाएंगे। वहां तक लाके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये एक एक फंदा बढ़ाते बढ़ाते मैं यहाँ तक आई। अब हमारे यहाँ 12 फंदे बढ़ चुके हैं। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 11.5 सेंटीमीटर हमारे बढ़े हैं। इसके बाद अब ये जो मार्कर है ये यहाँ लगाऊंगी एक। अब इसके बाद हमारे फंदे नहीं बढ़ेंगे। इसे दोनों साइड से सीधा सीधा जैसे बनाती आई हूँ, बनाते हुए ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पूरी करनी है। ये हमारे बीच में है। एक मार्कर मैं यहाँ देती हूँ। देने के बाद ध्यान में रहेगा, यहाँ तक इसकी बुनाई हुई है। अब फंदे नहीं बढ़ाने हैं। ये लेंथ जो है यहाँ तक, ये मैं पूरा करके फिर दिखाती हूँ। इसमें कुछ नहीं करना है, ना फंदे कटेंगे ना बढ़ेंगे, बस सीधा सीधा इसकी बुनाई करनी है। एक साइड में जो ये 3 फंदे की हमारी किनारे में बन रही है, ये बनती जाएगी। ये यहाँ तक बन रही है, ये बनती ही जाएगी। इस साइड में कुछ नहीं करना है। यहाँ आने के बाद फिर इस फंदे को मैं सिलाई पे लूंगी। तो फ्रेंड, मैं यहाँ से यहाँ तक बना के फिर दिखाती हूँ। यहाँ हमारे, यहाँ देखिए, यहाँ 12 फंदे कम हुए, यहाँ 12 फंदे ज्यादा। अब उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक मैं इसे सीधा बनाती गई। यहाँ कोई फंदे ना कम हुए ना ज्यादा। जितनी बुनाई यहाँ से यहाँ तक हुई है, बिल्कुल उतनी ही बुनाई यहाँ से यहाँ तक हुई है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दूना 30 और 31 के बाद एक सिलाई हमारी ज्यादा है। यहाँ आई हूँ। अब इसे फोल्ड करके, ये हमारी राइट साइड है, ये इस तरह से ये फोल्ड होगा। इसे फोल्ड करके देखिए, इसके बराबर हो गया है। ये दोनों समान है। अब यहाँ ये जो 3 फंदे मैं यहाँ ये स्टिच मार्कर पे रखी थी, इसे सिलाई पे ले लूंगी। ये देखिए, इसे डाल के देखिए, धागे को मैं सामने करके 3 फंदे को इसके ऊपर डाल दी। अब ये इस जगह पे जैसे दोनों साइड हमारे ये 3 फंदे दोनों साइड में बनते थे, धागे को सामने की तरफ लेके 3 फंदे, बिल्कुल उसी तरह से इसे सिलाई पे ली। धागा हमारा इसके सामने है। अब इसकी बुनाई सीधी सीधी होगी। देखिए, 1 2 ये 3 फंदे बुनने के बाद हमारे इधर के सारे फंदे हैं।
सॉरी फ्रेंड, यहाँ 3 फंदे बना, इस सिलाई को मैं इसी तरह बनाती हूँ। यहाँ से वापस आके अब दूसरी सीधी सिलाई जब बनाऊंगी, ये हमारी सीधी साइड है, दूसरी सीधी सिलाई में हमारे फंदे कम होंगे। यहाँ एक मार्कर लगाती हूँ से, अब यहाँ पे फंदे को कम करना है, ये ध्यान रखना है। इससे ये पूरी सिलाई बना के यहाँ तक फिर आती हूँ दूसरी सिलाई में, फिर आपको दिखाती हूँ। इस ऑरेंज मार्कर तक आके फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड यहाँ तक आ गई, 2 सिलाई यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ हमारी बुनाई हो गई। अब हर सीधी सिलाई में ये स्टार्टिंग में 2 का 1, 2 फंदे का 1। यहाँ हमारे फंदे बढ़ते थे, हर सिलाई में नहीं, यहाँ जैसे फंदे हमारे बढ़ते थे बिल्कुल उसी तरह से हमारे फंदे कम होंगे। देखिए फ्रेंड, इस सिलाई में तो हमारे फंदे कम हुए हैं, 2 का 1, पहली बार में यहाँ 2 का 1 की। यहाँ मार्कर है, ये 2 का 1 की हूँ, तो ये सीधी सिलाई में 2 का 1 की, उसके बाद उल्टा, उल्टी सिलाई जाएगी, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा। 5 सिलाई के बाद फिर 1 फंदा कम होगा। हर 5 सिलाई के बाद 1 फंदा कम होगा। जैसे बढ़ाते समय 5 सिलाई के बाद 1 फंदा बढ़ाती थी, बिल्कुल उसी तरह उसी जगह पे 5 सिलाई के बाद 1 फंदा कम होगा। तो ये हमारी, ये तो इस सिलाई में तो मैं फंदे बढ़ाई हूँ, तो इस सिलाई को छोड़ के 5 सिलाई बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये 5 सिलाई हो गई। सीधी सिलाई में मैं फंदे कम की थी, उल्टी सिलाई, सीधी सिलाई, फिर उल्टी सिलाई, सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई। 5 सिलाई के बाद फिर फंदे कम होंगे। 3 फंदे, 3 फंदे के बाद फिर 2 का 1, फिर ये सिलाई तो हमारी गिनी नहीं जाएगी। उसके बाद उल्टी सिलाई, सीधी सिलाई, फिर उल्टी, फिर सीधी और उल्टी। 5 सिलाई के बाद फिर फंदे कम करूँगी। इस तरह से हमारे फंदे कम होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे फंदे हमारे बढ़े थे, अब कम होके बिल्कुल उसी शेप में जाएगा। तो जिस साइड हमारे फंदे कम बढ़े थे उसी साइड से फंदे कम हो रहे हैं। इस साइड कुछ भी नहीं करना है, ये हमारे जैसे सीधे थे वो सीधा ही रहेगा। तो इस साइड से ही हमारे फंदे कम होंगे। देखिए ये 3 फंदे को जब यहाँ से मैं मुड़ के इसमें लगा के मुड़ी हूँ और इसकी सिलाई होगी तो फिर ये समान हो जाएगा, कुछ यहाँ पर मार्क नहीं रहेगा, सिर्फ एक सिलाई की हल्की लाइन यहाँ से यहाँ तक रहेगी। तो हर 5 सिलाई पे इसी तरह फंदे को कम करते हुए मैं आगे बना के दिखाती हूँ ये कैसी बनी है। फ्रेंड, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई आ गई है। हमारे फंदे यहाँ कम होते होते दोनों साइड के 3-3 फंदे को छोड़कर बीच में हमारे ये 6 फंदे हैं। इसे भी इस तरह से कम करते हुए बनाते हैं।
बिल्कुल उसी तरह से हमारे फंदे कम हो रहे हैं जिस तरह से फंदे बढ़े थे। 5 सिलाई के बाद छठी सिलाई में यहाँ फंदे हमारे कम हो चुके हैं। यहाँ मैं मार्कर लगा देती हूँ। ये 3 फंदे 1 2 3 बिना बनाए उतारे, फिर 1 2 3 3 फंदे 1 2 3 1 2 3 4 5 सिलाई हो गई है। इस सिलाई में फिर हमारे फंदे कम होंगे। 3 के बाद 1 2 का 1 2 का 1 1 2 3 4 4 फंदे हमारे और हैं, और एक ये जो भी कम की, तो 5 फंदे हैं। दोनों साइड के 3 फंदे को छोड़कर 5 फंदे हैं। फिर इसे 5 सिलाई बनाती हूँ। 5 सिलाई बना के फिर एक फंदा कम करूँगी। यहाँ एक फंदा कम की थी। देखिए फ्रेंड, 5 सिलाई हुई, 1 2 3 4 5। 5 के बाद फिर हमारे फंदे कम होंगे। 2 3 3 के बाद ये 2 का 1 1 2 3 4 धागा, ये 3 फंदे को बिना बुने उतार ले। तो ये 5 सिलाई, इसमें बीच बीच में भूल हो जाती है, इसलिए मार्कर को लगाना नहीं भूलना है। मार्कर मैं सब समय लगा के करती हूँ, फिर भी 1 2 जगह भूल हो जाती है। तो 5 सिलाई, एक सीधी सिलाई में तो हमारे फंदे कम हुए। उसके बाद उल्टी सिलाई, सीधी सिलाई, फिर उल्टी, फिर सीधी और फिर उल्टी। तो 5 सिलाई कंप्लीट होने के बाद छठी सीधी सिलाई में फिर फंदे कम होते हैं। जब हमारे फंदे बढ़ते हैं वो भी उसी तरह से एक सीधे में बढ़ने के बाद 5 सिलाई नहीं बढ़ाना है, एक उल्टा एक सीधा, फिर एक उल्टा एक सीधा, फिर एक उल्टा। 5 सिलाई बनने के बाद फिर फंदे बढ़ते हैं या घटते हैं। एक दो तीन सिलाई अभी हमारी हुई है। ये चौथी सिलाई है। ये 3 फंदे, ये हमारी 5वीं सिलाई है। ये 3 फंदे, सामने धागा, सॉरी, सारे फंदे सीधे। अब ये 3 फंदे हैं, सामने धागा, 3 फंदे बिना बनाए उतारे। देखिए यहाँ पर फंदे कम होते, 1 2 3 4 5, 5 सिलाई कंप्लीट हो गई। अब छठी सिलाई में 3 फंदे के बाद ये 2 का 1,
फिर सामने धागा, फिर ये 3 फंदे बिना बनाए उतारे। तो 1 फंदे हमारे यहाँ कम हुए। फिर 5 सिलाई और इसी तरह से बना के फिर 1 फंदे कम करूँगी। तो 5 सिलाई में बना लूँ। यह 5 सिलाई हमारी हो गई है। फिर यहाँ 1 फंदे कम करूँगी। फंदे कम की, सामने धागा, ये 3 फंदे, 1 2 3, 1 2, 1 2 3, 1 2 3 फंदे, 1 ये 2, 2 के बाद सामने धागा, ये 3 फंदे, 1 2 3, सामने 3 के बाद 1, ये 2, 2 के बाद सामने धागा, ये 3 फंदे, यहाँ फंदे कम की थी। 1 2 3 सिलाई हुई है। ये चौथी सिलाई है। 2 3, 3 के बाद 1 2, 2 के बाद सामने धागा, ये 3 फंदे बिना बुने उतारे। फिर 1 2 3 4 5, सामने धागा, ये 3 फंदे बिना बुने उतारे। तो हमारी 5 सिलाई हो गई है। 1 2 3, 3 सीधा के बाद ये 2 का 1, फिर सामने धागा, ये 3 फंदे बिना बुने उतारे। पहले 1 2 3, अब हमारे 1 फंदे हैं। 1 फंदा सीधा, सामने धागा, ये 3 फंदा बिना बुने उतारे। 1 2 3, ये 1 फंदा सीधा, सामने धागा, 3 फंदा बिना बुने उतारे। 2 सिलाई, 2 3, सामने 1 4, 4 के बाद सामने धागा, तो 3 सिलाई हुई। 1 2 3, 1 सीधा, सामने धागा, 3 फंदा बिना बुने उतारे। 4 1 3 4, सामने धागा, बिना बुने 3 फंदा उतारे। तो हो गए 5 सिलाई। इस सिलाई में फिर 1 फंदे हमारे कम होंगे। देखिए 1 2, अब इसे, ये दोनों साइड 3 3 फंदे के बाद 1 फंदा बीच में है। इस फंदे को मैं इसके साइड में ले आती हूँ। 2 सीधा बनाई, तीसरे के साइड में उसे ले आई। बंद करूँगी तो दिखेगा भी नहीं फंदे कहाँ गए हैं। ये देखिए 1 फंदे कम हो गए, लेकिन ये लाइन हमारी सीधी है। सामने धागा, ये 3 फंदे बिना बनाए उतारे। इस सिलाई में हमारे फंदे कम हुए हैं। अब 5 6 सिलाई इसे इसी तरह से बनाना है। तो ये हमारी पहली सिलाई है। 1 2 3, सामने धागा, 3 फंदे बिना बनाए उतारे। ये पहली सिलाई थी। ये दूसरी सिलाई है। 1 2 3,
सामने धागा, 3 फंदे बिना बनाए उतारी, 2 सिलाई, ये तीसरी सिलाई है, 1 2 3, फिर सामने धागा, 3 फंदे बिना बनाए उतारी, ये चौथी सिलाई, 1 2 3, सामने धागा, 3 फंदे बिना बनाए उतारी। अब ये 5वीं सिलाई है, 1 2 3, सामने धागा, 3 फंदे बिना बुने उतारी, ये हमारी 6ठी सिलाई है, 1 2 3, सामने धागा, 3 फंदे बिना बनाए उतारी। तो 6 सिलाई हमारी ये हो गई है। अब इसे मैं एक सिलाई और सीधा सीधा बना के, अभी तक ये हाफ बनी हुई है और हाफ नहीं बनी है, इसे पूरा इस सिलाई में मैं पूरा बना देती हूँ। 6 फंदे ही हमारे सीधे बनेंगे। जब ये स्टार्ट की थी तो भी इसी तरह हमारे 6 फंदे थे, देखिए स्टार्टिंग में, उसी तरह अभी भी है। अब इसे बंद कर देना है। 2 3, ये 2 को एक साथ निकाल दी, धागा को कट कर देती हूँ। अब मैं इसे माप के आपको दिखाती हूँ, दोनों समान होने चाहिए। देखिए फ्रेंड, ये यहाँ तक है, इस तरह से ये समान ही है। अब पहले ये सीधी साइड और उल्टी साइड को देख लेना है। जैसे ये हमारी सीधी साइड है, यहाँ पे ये तो हमारे जुड़े हुए हैं, यहाँ से एक सिलाई होगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ देखिए दोनों मार्कर है, यहाँ तक जो हमारे फंदे कम हुए थे वो 12 फंदे और फिर 12 फंदे बढ़े थे, तो ये बीच का पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक सिलाई होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक, इसको इस ढंग से सिलना है जो इसके अंदर आ जाए, ये पूरी तरह से गोल हो जाएगा। तो इसे आपको अगर सीधी साइड से सिलना इजी लगे तो आप सीधी साइड से, नहीं तो उल्टी साइड से, जो भी इजी हो उस तरह से सिल लेना है। इसे सिल के फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसके टेल है और ये बढ़ते हुए ये कैप की साइड है। इसे मैं कंप्लीट करके इसकी सिलाई बस और कुछ नहीं करना है, इसकी सिलाई को कंप्लीट करना है। सिलाई कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इसकी यहाँ से यहाँ तक ये जो 12 फंदे हमारे जगह कम हुए फिर बढ़े थे, उससे पहले सिली, सिलने के बाद उसे वहाँ से नीचे तक सिलाई कर दी। आई बॉर्डर में तो हमारे ये 3 फंदे थे ही, यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ये सारे मार्कर को हटा दूँगी, अब मार्कर की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी सीधी साइड है, पहले ही मैं यहाँ ये मार्कर लगा के रखी थी, ये सीधी साइड है। सब बनने के बाद ये 2 पॉम पॉम मैं बनाई हूँ
अभी इसकी और कटिंग होगी थोड़ी। एक साइड में इसे लगा दी हूँ, ये दूसरी साइड इसे लगा के कंप्लीट करके फिर आपको मैं इसे दिखाती हूँ। देखिए इसकी सिलाई। फ्रेंड ये बस थोड़ी सी इसमें कमी है, ये करके फिर मैं इसे दिखाती हूँ। तो फ्रेंड इस तरह से हमारी ये हुड के साथ जो स्कार्फ बनी है ये कंप्लीट होती है। और देखिए देखिए, मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी। बिल्कुल नए स्टाइल की ये स्कार्फ है और ठंड में ये बहुत ही यूज़फुल है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे बनाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए। थैंक यू।